किसी जंगल में एक शानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहा करती थी। उन दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा लड्डू भी था। उन दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन शानू चिड़िया अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वे हर वक्त टुन्नू चिड़िया से इस बात की शिकायत करती रहती कि ना तो हमारे घर में एसी है और ना पानी ठंडा करने वाली मशीन है। हमारा घर तो देखें टुन्नू जी कितना पुराना हो गया है। सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे घर के अंदर आती है और गर्मियों में तो ये घर तप जाता है। वे रोज शानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया से अपने घर की शिकायतें करती रहती। हमारा ही घर देखें, लोग देख के हमारे घर को मजाक उड़ाते हैं। कोई भी मेरी सहेली मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आना चाहती, बहाना बना देती हैं। न जाने ऊपर वाला कब हमारे हालात बदलेगा। मैं तो तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। वे टुन्नू चिड़िया शानू चिड़िया को हमेशा समझाता, शानो दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले ने हमें इतना सब कुछ तो दिया है। छोटा ही सही, लेकिन घर तो हमारा अपना है ना। ऊपर वाले ने हमें संतान का सुख भी दिया है। देखो हर चीज़ तो है हमारे घर में, और मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना। आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दूंगा शानो। वे शानू चिड़िया जलकर कहती है, पता नहीं इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करोगे। ये कह के वे शानू चिड़िया नदी किनारे पानी भरने के लिए चली जाती है। शानू चिड़िया नदी किनारे पानी भर रही होती है कि अचानक वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है। शानू चिड़िया देखने में बहुत ही सुंदर थी। शानू चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो उस पर लट्टू हो जाता है और शानू चिड़िया से बात करने की कोशिश करता है। हाय, मेरा नाम कालू है, मैं यहाँ पर बड़ी हवेली में रहता हूँ। वे कालू कौवा तो बड़ा ही रंगीन मिजाज था। उसके पास खूब रुपया पैसा था और बड़ी हवेली में भी रहता था। इस कारण वे कालू कौवा रोज नदी किनारे और इधर उधर घूमता रहता था और नदी किनारे जो भी सुंदर चिड़िया आती थी उन पर कालू कौवा गंदी नजर के डोरे डालता था। आज शानू चिड़िया को देखकर कालू कौवा उस पर लट्टू हो गया था। बड़ी हवेली का नाम सुनकर शानू चिड़िया का दिल भी कालू कौवे की तरफ झुका जा रहा था। वे अपनी उस गरीब वाली जिंदगी से तंग आ गई थी। उस दिन तो वो कालू कौवे से कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन वहां से घर वापस आकर वो सिर्फ कालू कौवे के बारे में सोचती रहती है। आज उसे न अपना बच्चा अच्छा लग रहा था न अपना पति। वो सिर्फ कालू कौवे के बारे में सोची जा रही थी। उसके जहन में तो बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बड़ी हवेली। अगले दिन शानू चिड़िया पानी भरने के बहाने नदी किनारे चली जाती है और कालू कौवा भी वहां आ जाता है और शानू चिड़िया से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, कि आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मेरे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे बस एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? विल यू मैरी मी? कालू कौवे के मुंह से ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया सटपटा जाती है और उससे कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता भी है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। वे कालू कौवा शानू चिड़िया से कहता है, शानू जी मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं। आप अपने पति और अपने बच्चे को छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। वे बेवकूफ़ शानू चिड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि ना उसे अपने पति का ख्याल था और ना ही अपने बेटे का। टुन्नू चिड़िया जब शाम को काम पे से घर आता है तो देखता है कि टुन्नू चिड़िया तो घर पर है ही नहीं। वे अपने बेटे से पूछता है, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आई? वे लड्डू उसे बताता है कि माँ तो नदी किनारे पानी भरने का कहकर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अब टुन्नू चिड़िया को बहुत चिंता होती है क्योंकि सुबह से रात का वक्त हो गया था। वो रात टुन्नू चिड़िया पर बहुत भारी थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया उस रात घर नहीं आई थी। अगली सुबह जब टुन्नू चिड़िया रसोई घर में जाता है तो वहाँ पर एक उसे चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी शानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया के नाम लिख कर गई थी, जिसमें लिखा था कि टुन्नू जी कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपको छोड़कर कालू कौवे के साथ जा रही हूँ। चिट्ठी को पढ़कर टुन्नू चिड़िया रोने लगता है और कहता है, शानो तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी अंधी हो गई कि तुमने अपने छोटे से बच्चे का भी नहीं सोचा। कालू कौवा शानू चिड़िया को अपनी बड़ी हवेली में ले आता है। उस हवेली में आकर तो शानू चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहती थी। यहाँ पर तो उसे ना अपने बच्चे की याद आती थी ना ही अपने पति की। वो तो अपनी इस नई दुनिया में बहुत ही खुश थी, लेकिन लड्डू अब माँ के गम में बहुत ही उदास रहने लगा था। उस बेचारे लड्डू को तो समझ ही नहीं आता था कि उसकी माँ उसे क्यों छोड़कर चली गई है, क्योंकि वे अभी बहुत छोटा था। एक दिन लड्डू बैठा अपनी माँ को याद करके रो रहा होता है कि अचानक वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। वे टुनटुनी चिड़िया लड्डू के घर के सामने अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वे लड्डू को रोता हुआ देखकर उसे अपने घर ले जाती है और लड्डू से कहती है, लड्डू जब भी तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तुम हमारे घर आ जाया करो।
लड्डू की मां ना होने के कारण टुनटुनी चिड़िया अब लड्डू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि टुन्नू चिड़िया सुबह सवेरे काम पर चले जाता और रात गए घर पर वापस आता। इस कारण टुनटुनी चिड़िया अब रोज़ लड्डू को अपने पास बुला लेती और उसका अच्छे से ख्याल रखती। लड्डू भी टुनटुनी चिड़िया के साथ अब बहुत खुश रहने लगा था। शानू चिड़िया और कालू कौवा बड़े मज़े से उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है और शानू चिड़िया को देखकर आग बबूल हो जाती है और कहती है, कौन है चिड़िया और तू यहाँ क्या कर रही है मेरे पति के साथ कमबख्त? बेशर्म चिड़िया, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों के पतियों के साथ रह रही है। ये मेरा पति है कालू। ये दूसरी सुंदर चिड़िया को ऐसे ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है। कालू, 2 महीने के लिए मैं अपने मायके के रहने के लिए गई तो ये कौन सी चिड़िया मेरे घर ले आया? कालू, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मैं इस चिड़िया से तो निपट लूं। ये कह के भी गौरी कौवी शानू चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। चल निकल मेरे घर से बाहर। अब तू दफा हो जाए यहाँ से, इस कालू के बच्चे से तो मैं खुद ही निपट लूंगी। अब शानू चिड़िया की समझ में आ जाता है कि कालू कौवे ने उसे धोखा दिया है। गौरी कौवी कालू कौवे की पत्नी थी और उसने ये बात उससे छुपाई थी और वे गौरी कौवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी और कालू कौवे ने तो गौरी कौवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वे तो ये समझ रही थी वे उससे मोहब्बत करता है। अब शानू चिड़िया को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वे ये सब सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए अपने पति और अपने बेटे के पास आती है और टुन्नू चिड़िया से कहती है, टुन्नू जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। वे टुन्नू चिड़िया शानू चिड़िया से कहता है, शानू तुम्हें अब एहसास हुआ है इस बात का? कितनी रातें तुम्हें लड्डू ने रो रो कर याद करके गुजारी हैं। तुम्हें अपने इस छोटे से बेटे का भी ख्याल नहीं था। अब लड्डू ने भी तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है और मुझे तुम जैसी पत्नी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं और लड्डू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। टुन्नू चिड़िया के मुँह से ये बात सुनकर शानू चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है और शानू चिड़िया के जाने के बाद टुन्नू चिड़िया कहता है, शानू काश तुमने ये सब ना किया होता। समय ऐसे ही तेज़ी से बीतने लगता है। एक दिन लड्डू टुन्नू चिड़िया से कहता है, पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे टुनटुनी आंटी बहुत अच्छी लगती हैं, आप उनसे शादी कर लीजिए। वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं और वैसे भी उनका इस दुनिया में अपनी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। बाबा उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है और हमें भी। और यूँ टुन्नू चिड़िया लड्डू की खातिर टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि वे भी लड्डू की तरफ से काफ़ी चिंतित था कि लड्डू बिना माँ के कैसे पलेगा। और आज लड्डू ने खुद ही अपने लिए एक माँ ढूंढ ली थी जिसके साथ लड्डू अब बहुत खुश रहता था और टुनटुनी चिड़िया भी खुशी खुशी टुन्नू चिड़िया से शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है, क्योंकि वह जान गई थी कि टुन्नू चिड़िया बहुत अच्छा है। और यूँ उन दोनों की शादी हो जाती है और एक परिवार मुकम्मल हो जाता है और सब परिवार में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।